दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि अगर दुश्मन बाहर का है ना, तो उससे एक बार को सामना किया जा सकता है। लेकिन अगर वही दुश्मन अपने ही घर का हो तो उससे सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वो सामने से नहीं, पीछे से खंजर भोंकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है आज की, कि कैसे एक भाई अपने भाई का दुश्मन हो गया चंद पैसों के लिए, और कैसे उसने अपने ही भाई पे काला जादू कर दिया, और जिससे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी, तो अंत तक बने रहिएगा जरूर से। ये कहानी है पवन और उसके परिवार की। पवन का परिवार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जिनकी हालत बहुत खराब थी, उस श्रेणी में आता था। लेकिन पवन के पापा बहुत मेहनती और समझदार इंसान थे, तो उन्होंने अपनी मेहनत और सूझबूझ से उस पहाड़ को पार किया, और अब ये लोग अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, उस कैटेगरी में आने लगे थे। इनके पास पैसे होने लगे थे, अपने इलाके के अमीर लोगों की लिस्ट में इनका नाम आने लगा था। सबको खुश होना चाहिए परिवार में, लेकिन ऐसा नहीं है। पवन के चाचा राजेश, वो इस चीज से शायद खुश नहीं थे, क्योंकि वो कभी भी अपने भाई की खुशी में शामिल नहीं होते थे, हमेशा चिड़े चिड़े रहते थे। और ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन हमें इस स्टोरी में पता चलेगा। तो पवन बताते हैं कि उनके परिवार में उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी दादी जी और उनके चाचा थे। ना उनका कोई भाई था, ना ही कोई बहन। ये कहानी एक ऐसी कहानी है ना, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये भाई भाई का रिश्ता भी आजकल सेफ नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनके पिताजी, यानी पवन के पिताजी की मेहनत से उनका परिवार एक अपर मिडिल क्लास श्रेणी में आ चुका है। तो इनके जो चाचा हैं राजेश, वो कभी इस चीज से खुश नहीं हुए। वो हमेशा ही, जैसे कोई फैमिली फंक्शन है जहाँ पे सब खुश हैं, वो चिड़े चिड़े रहते थे, सबको घूरते रहते थे। लेकिन उनकी यही चिड़ कुछ ऐसा रूप ले लेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पवन के पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। वजह किसी को नहीं पता, बस खराब होने लगी। और पहले हल्का बुखार, फिर उससे बढ़ते 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 कंप्लीट बेड रेस्ट। किसी को समझ नहीं आ रहा था, ना डॉक्टर को ना किसी को, कि दिक्कत कहाँ रही है इनको। अभी पता चलेगा दिक्कत हो कहाँ रही है। सबको लगा कि अब डॉक्टर के हाथ में तो ये चीज नहीं है, हमें पंडित को दिखाना चाहिए। तो पंडित वहां घर में आते हैं। पंडित आते हैं और घर को देखते हैं, कहते हैं हाँ, यहाँ पे काला जादू का असर तो है। वो पूजा करते हैं और सबको लगता है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पवन के पिताजी की हालत और खराब होने लगती है, और किसी को वजह नहीं समझ में आ रही कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन शायद पवन की माताजी को समझ में आने लगा था, तो वो रोज पूजा पाठ करके अपने पति के ऊपर गंगा जल छिड़कने लगे, जिससे कुछ फर्क पड़ भी रहा था। पवन के पिताजी की हालत थोड़ी अच्छी हो रही थी, पर अब असर और होने वाला था। शायद जो तंत्र कर रहा था, उसने अपना जोर बढ़ा दिया तंत्र में। अब घर में चीजें मिलने लगी। पवन की माताजी को सफाई करते समय घर के दरवाजे पे नींबू, लाल कपड़ा और मिर्ची मिलने लगी। वहां पे जो उनकी नौकरानी थी, उसको सीढ़ियों के नीचे से काले धागे, गुड़िया, हड्डी, ऐसी चीजें मिलने लगी। और अमित बोल रहा हूँ, अमित पिताजी का नाम है। पवन को अमित, यानी उनके पिताजी के तकिए के नीचे से एक गुड़िया मिली, जिसको काले धागे से बांधा हुआ था, उसमें सुइयां चुभई हुई थी। तो अब तो साफ समझ में आ रहा है कि ये काले जादू का असर है। उन्होंने फिर से पंडित को बुलाया और उनको ये सब चीजें दिखाई कि ये चीज मिली है। उन्होंने बोला कि ये बहुत खतरनाक तंत्र है, इसका निवारण मैं नहीं कर सकता, मेरे गुरुजी को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है जी, गुरुजी कब तक आएंगे? तो उन्होंने बताया गुरुजी को तो समय लगेगा आने। लेकिन कहीं ना कहीं अमित की पत्नी, यानी पवन की माता जी को और पवन को शक था। किस पे? राजेश पे। क्योंकि बहुत दिनों से वो घर वालों के साथ उठ बैठ नहीं रहे थे, और कभी खुश नहीं रहे वो, और इन सब चीजों का मिलना शक की सुई तो जाती है। उन्होंने सोचा एक बार उनको कन्फ्रंट करें, उनसे बात करें। वो उनके पास बात करने गए। वो वहां मौजूद नहीं थे, अपने कमरे में। तो पवन को एक बहुत अच्छा आइडिया आया। वो ढूंढते ढूंढते कि कुछ मिल जाए उनके कमरे में,
उन्होंने खिड़की से, जो उनके उनके घर के पीछे एक उनका स्टोर रूम था, बड़ा सा घर था नया वाला, उसके पीछे एक स्टोर रूम था छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा। उन्होंने बोला कि मैं वहां देख के आता हूँ। तो वो वहां देखने गए पवन। वो दरवाजा खोलते हैं, वहां उनको मिलता है एक काला रंग का सूटकेस, जिसको वो खोलते हैं तो उसमें सब तमाम काले जादू का सामान रखा हुआ था, जैसे कि गुड़िया, काले कपड़े, तिल और ऐसे ही हड्डी और बहुत सारी चीजें, जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि ये कर कौन रहा है। और उस दिन वो ये सोचते हैं कि आज रात को मैं रंगे हाथों पकड़ लूंगा। किसको पकड़ लूंगा? राजेश चाचा को। वो वहां छुप जाते हैं कोने में कि आज तो मैं इनको पकड़ के रहूंगा। रात को लगभग 3 बजे पवन की आंख लग चुकी थी वहां पे कोने में। दरवाजा खुलता है जिससे उनकी नींद टूटती है। वो उठते हैं, हल्का सा झांक के देखते हैं, राजेश हाथ में एक और गुड़िया लेके, कुछ काला कपड़ा जैसा लेके अंदर घुसते हैं। काला कपड़ा पटकते हैं, उसमें एक सिर कटी मुर्गी, जिसका ऐसे टप 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 खून बह रहा था, वो काले कपड़े से उसको नीचे रखते हैं। काला कपड़ा ऐसे खुल जाता है, उसमें मुर्गी साफ दिख रही है। वो उस गुड़िया को नीचे रखते हैं और चौक से कुछ निशान बनाते हैं और काला जादू करना शुरू करते हैं। कुछ मंत्र पढ़ते हैं। कुछ समय कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ देरी में कमरे के कोने में एक परछाई उभरती है। उसके उभरते ही कमरे में तेज हवाएं चलने लगती हैं और खिड़कियां बजने लगती हैं। अब पवन को तो नहीं समझ में आ रहा, डर भी लग रहा है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी हालत क्या होगी। तो चुपचाप छुपे हुए और देख रहे हैं। होता क्या है, वो परछाई राजेश की तरफ चल के आती है और राजेश घबरा जाते हैं। राजेश बोलते हैं, जो मैंने काम बोला था वो जल्दी करो, यहाँ से निकलो। तो परछाई जवाब देती है कि काला तंत्र बलिदान मांगता है। क्या क्या बलिदान? बलिदान मतलब कीमत। तो वो पूछते हैं क्या बलिदान? तो बोलते हैं कि वो काली परछाई बोलती है कि जो तुमने मंत्र पढ़े हैं वो तुमने गलत पढ़े हैं और अब मैं तुम्हें ही लेके जाऊंगी। जिसको सुन के राजेश की हालत तो एकदम खराब हो जाती है। कुछ ही समय में वो परछाई राजेश के आर पार निकल जाती है और राजेश वहीं घुटने के बल गिर के फैल जाते हैं। उनके कान से, आंख से, नाक से, सब जगह से खून निकलने लगता है। पवन की ये देख के हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। ये सब होते हुए सुबह के 5 बज चुके थे और 6, साढ़े 6, 7 बजे तक पवन वहीं बेहोश रहते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो सामने राजेश की लाश को पड़ा हुआ देखते हैं और वहां कोई परछाई नहीं थी और बाकी चीजें फैली हुई थी काला जादू वाली, और वहीं राजेश की लाश पड़ी हुई थी। वो दौड़ लगाते हैं किसकी तरफ? घर की तरफ। और घर में जाके जितने भी बड़े थे, जैसे उनकी दादी, उनकी माता जी, उनको बता देते हैं। वो और पड़ोसियों को बुलाते हैं और उस स्टोर रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, वहां पे वैसी लाश और सामान पड़ा हुआ था। तो सब समझ जाते हैं कि ये काला तंत्र कर रहे थे, काला जादू, और कुछ गलत हुआ और ये निपट गए। लेकिन सबको लगा अब सब यही खत्म हो गया, वो जो कर रहा था वो मर गया, अब हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, हमारा जो भी घर का आदमी है ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला पार्ट। जी हाँ, ये पार्ट यहीं खत्म करते हैं और आप ये समझिए कि अब क्या होने वाला है। आप सोचते रहिए और कमेंट बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और